हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय में पंचम पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और इसके पूर्व में मैंने आपको जो है चौथा पाठ पढ़ाया था जिसका नाम था कल्पतरु। उसका एक एक शब्द का मैंने आपको भावार्थ बताया था। मुझे आशा है कि आप लोग जो है घर पर रह करके समय का सदुपयोग कर रहे होंगे और पाठों को पढ़ रहे होंगे। तो आइए आज हम जो है इस पंचम पाठ की ओर चलते हैं जिसका नाम है सूक्ति मौक्तिकम। क्या नाम है इसका? सूक्ति। सूक्तियाँ किसको कहते हैं? सुंदर उक्ति इति सूक्ति। कहने का तात्पर्य क्या होता है? जो हमारे पूर्वज रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग रहे हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है, उसको सूक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया है, तो उसको ही हम सूक्ति कहते हैं। और जो हमारा सुभाषित होता है, सुंदर बोलना होता है, सुंदर संभाषण करना होता है, उसको भी हम सूक्ति ही कहते हैं। तो आइए इसको बोलते हैं सूक्ति मौक्तिकम। मौक्तिकम का मतलब क्या होता है? मौक्तिक का मतलब होता है, जो मौक्ति बोलते हैं मोती को, ठीक है। मोती कहाँ होता है आपको पता है? जो सीपी रहती है, सीपी उसके अंदर मोती उत्पन्न होता है। तो जो सूक्ति रूपी मोती हैं भाई हमारे जीवन को सजाते हैं, संवारते हैं, तो उसको ही बोलते हैं सूक्ति मौक्तिकम। तो आइए प्रस्तुतोयम पाठः, यह जो प्रस्तुत पाठ है नैतिक शिक्षकों के लिए प्रदायक रूपेण वर्तते, बड़ा ही प्रदायक रूप है। यानी यह जो पाठ है, प्रस्तुत पाठ है, नैतिक शिक्षाओं के लिए प्रदायक रूपेण वर्तते, बड़ा ही प्रदायक रूप में है। अस्मिन् पाठांशे, अस्मिन् यानी इस, पाठांश यानी पाठ के अंश में, विविध ग्रंथेभ्यः, विविध प्रकार की जो पुस्तकें, ग्रंथ का मतलब क्या होता है? पुस्तकें। विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहण करके नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि, नाना प्रकार के, यानी बहुत से। नाना का मतलब क्या होता है? वो नाना नहीं है जो मामा के पिताजी हैं। नाना का मतलब होता है बहुत सी। नैतिक यानी जो नीति देने वाली शिक्षाएं, जिसको हम मोरल ज्ञान बोलते हैं, ठीक है। तो नैतिक शिक्षा यानी शिक्षा प्रदान करने वाले, बोधक यानी ज्ञान प्रदान करने वाले, पद्यानि यानी पद्यों को, श्लोकों को, गृहीतानि सन्ति उनका ग्रहण किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि जो नाना प्रकार के जो नैतिक शिक्षा होती है, उनके ज्ञान को प्रदान करने वाली जो शिक्षा है, उसका यहाँ पर गृहीतानि यानी ग्रहण किया गया है। नाना प्रकार की नैतिक शिक्षाओं का बोध कराने वाले पद्यों का, श्लोकों का यहाँ पर ग्रहण किया गया है। अत्र का मतलब होता है यहाँ पर। अत्र का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सदाचारस्य महिमा, सदाचार की महिमा को प्रस्तुत किया गया है। सदाचारस्य महिमा मतलब सदाचार की महिमा को। प्रियवाण्याः, प्रिय वाणी की आवश्यकता, हमेशा हमको कैसा है? मधुर बोलना चाहिए, हमेशा सबकी जो है मधुर वाणी होना चाहिए। इसलिए वो एक श्लोक आया है कक्षा 6वीं में सुभाषितानी में कि काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक काकयो, यानी कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। दोनों का जो स्वरूप होता है, आकार होता है, एक जैसा होता है, लेकिन दोनों में भेद क्या है? तब बताया कि बसंत काले संप्राप्ते, बसंत ऋतु आने पर, बसंत काले यानी बसंत समय आने पर, काका पिका पिका, जो कौआ है वह कौआ रह जाता है और जो कोयल है वह कोयल रह जाती है। क्यों? क्योंकि जो कौए का जो कर्कश है वह जब सबको अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, जैसे ही उसका स्वर सुनते हैं लोग उसको पत्थर मारने लगते हैं, भगा देते हैं अपने घर से, यानी उसका बोलना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन जो कोयल है जब वह बोलती है तो सब एकदम आकर्षित हो जाते हैं और उसको बार बार सुनना चाहते हैं। इसलिए जब किसी को उपमा दी जाती है तो कहा जाता है कि भैया वो तो कोकिल कंठ है, यानी उनका कोकिल के समान, यानी कोयल के समान उनका कंठ है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ जो लता मंगेशकर जी हैं, उनको कोकिला साम्राज्ञी कहा जाता है। यानी कोकिला साम्राज्ञी का मतलब क्या होता है? यानी मधुर कंठ की महारानी, ठीक है। तो यहाँ पर महिमा प्रियवाण्याः, प्रियवाणी की आवश्यकता, यानी प्रियवाणी सबसे बोलना चाहिए। परोपकारिणाम स्वभाव, हमारा जो स्वभाव है एकदम परोपकार वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? परोपकार वाला। गुणार्जनस्य प्रेरणा, और हमारे अंदर कौन सी प्रेरणा होना चाहिए? हमेशा सद्गुणों का संग्रह होना चाहिए, दुर्गुणों को निकालना चाहिए, ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। मित्रताया स्वरूपम, और मित्रता का धर्म होना चाहिए।
शठता का धर्म नहीं होना चाहिए। वर्तमान में हम क्या देखते हैं, लोगों के अंदर शठता समाई हुई है, उनके अंदर मित्रता के जो गुण हैं बहुत कम होते हैं। लेकिन हमारे जीवन में हमको जो मित्रता रूपी सद्गुण है उसका संग्रह करना है और जो शठता रूपी दुर्गुण है उससे दूर हटना है। तो मित्रता यह स्वरूपम श्रेष्ठ संगति है, अच्छी संगत करना चाहिए। हमेशा जो है दुर्जनों का संग कदापि नहीं करना चाहिए। यदि आप दुर्जनों का संग करोगे तो निश्चित है आपका जीवन में पतन होगा, और यदि सज्जन का संग करोगे तो आपका जीवन में उत्थान होगा। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शकटम पंच हस्तेनो, जो बैलगाड़ी है उससे 5 हाथ दूर रहना चाहिए अपने जीवन में हमेशा। शकटम पंच हस्तेनो 10 हस्ते न बाजिनाम, जैसे घोड़ा है उससे 10 हाथ दूरी बना करके रखना चाहिए। और गजम 7 हस्तेनो, जो हाथी है उससे 100 हाथ की दूरी बना करके रखना चाहिए। लेकिन जो दुष्ट हैं उनसे तो 1000 हाथों की दूरी बना करके रखना चाहिए। यदि वो दूर से दिखाई दे जाएं तो भैया उनको प्रणाम करो और अपना जो रास्ता है वो नापो। तो कहने का तात्पर्य है कि श्रेष्ठ संगति है, अच्छी संगति की प्रशंसा यानी प्रशंसा की गई है। सत्संगते है प्रभाव इत्यादीनाम विषयाणाम निरूपणम अस्ति। सत्संगति का जो प्रभाव है उन विषयों का जो निरूपण है वह किया गया है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथी नाम, जो नीति ग्रंथ हैं समृद्धा परंपरा दृश्यते, उनकी बहुत ही समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। तत्र वहाँ पर प्रतिपादित शिक्षाणाम, वहाँ पर जो बताई हुई शिक्षाएं हैं अनुगमनम कृत्वा, उनका अनुगमन करके जीवनम साफल्यम कर्तुम शक्नुमः, हम अपना जो जीवन है वह सफल कर सकते हैं। इसलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके पढ़ाई कर रहे होंगे। अस्तु मंगलम।